हेलो गाइस, राधे राधे। और हाँ, सोनी राज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये हमने है ना रात का ही वीडियो शूट किया है। आज हमने तो नाइट का है ये वीडियो, तो नाइट से शुरुआत कर दी है। आज हमने रात को है ना चूल्हे पे बनाया खाना। आज है ना पति देव का मन था कि चूल्हे पे ही खाना बनाओ, तो हमने कि चलो कोई नहीं, आज चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो यहाँ पति देव को बिस्तर की पड़ी, बिस्तर आए जाए। तो आज इन्हें है ना चूल्हे पे खाना खाना तो ये दुकान से, पता है ये जो भी है ना गत्ते हत्ते हैं ना, उसको दुकान से ही ले आए थे। तो ये पट्ठे वगैरह बच जाते हैं ना, जो वो नहीं ले जाते बहुत से ग्राहक वगैरह, उसमें टॉप वगैरह में लगवा के या कपड़ों में लगवा के तो फिर वो वहीं डाल जाते हैं। तो ये है ना वहीं पे पट्ठे वट्ठे रखे थे, जो भी ऊपर फ्रंट के थे ना सो रखे थे। तो ये है ना ले आए थे घर पे ही, दिन में ही भिजवा रहे थे कि है ना आज है ना चूल्हे पे खाना बनाओगे ना तो भिजवा दूँ घर पे। तो है ना गीले हो गए होंगे छत पे। हाँ, वास्तव में भी आज बारिश और हुई थी, तो है ना पट्ठे और लकड़ियाँ जो भी थोड़ी बहुत थी तो हो गई थी गीली। तो इन्हें के कोई नहीं, दुकान से भिजवा दूँगा। तो ऊपर है ना चूल्हे पे है ना, जैसे कुछ नहीं, हमने रोटी नहीं बनाई थी, सब्जी बनाई थी। तो इन्हें के मन है आज हमारा चूल्हे पे ही सब्जी बनाने का, तो फिर इस वजह से तो सब्जी खाने का तो हमें है ना चूल्हे पे ही बनाओ आज। मैंने कहा तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे है ना जैसे रील वगैरह बना के अपने किसी साड़ी में रील बनाई थी, तो फिर हम ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे आके हमने फिर ईंटें लगाकर चूल्हा बनाया, और फिर ये पट्ठे से हम जला रहे हैं चूल्हा। तो इसे देखिए जलाने में कितना टाइम लगा हम लोगों को। फिर इसको है ना हमने चूल्हे को जलाया, और फिर एक दो लकड़ियाँ थी वो भी गीली हुई थी, तो वो भी रख दी हमने कि कुछ गर्म हो जाएंगी तो फिर जल जाएंगी, और जल गई थी। खैर बाद में अपने थोड़ा टाइम लगा उनको है ना, फिर है ना, और फिर हमने रखी और फिर वो जल गई आग के साथ ही। तो फिर यहाँ पे हमने फिर बनाई सब्जी, और फिर हमने देखिए ज़्यादा सूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि है ना वो कह रहे थे पति देव मेरे कि है ना जो भी बनाओ या खाओ है ना जो भी है सो सब डालो। और फिर है ना ऊपर अंधेरा भी था और अच्छे से दिखता नहीं, तो इसी वजह से। और एक फ़ोन है ना बच्चे चला रहे थे, नहीं तो वो शैतानी करते, छत पे बंदर वगैरह भी आ जाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती। तो फिर ये उनको वो चला रहे थे थोड़ा फ़ोन एक, और एक ये टॉर्च के लिए भी ज़रूरत थी, तो फिर इसी को हमने ऊपर रख रखा था, तो इसी से ही थोड़ा बहुत दूर से शूट हुआ। तो अगले दिन हम देखिए सुबह, गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे सुबह सुबह हमने लगाई ऊपर आके सबसे पहले झाड़ू। तो आज है ना ये हमने रात का चूल्हा था ना, तो हमने कि ये पूरी छत फैली होगी तो उसको ही पहले समेट आते हैं। आस पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखो कैसे डला हुआ है। तो फिर हम इसी वजह से है ना पहले है ना आज छत की ही सफाई कर देते हैं। तो नीचे है ना हम मशीन लगाए आए थे कपड़ों की, तो और फिर चले आए थे ऊपर। तो ऊपर ये है ना खाट वगैरह इनने निकाली थी जीने पे से रात में ही बिछाने के लिए, और फिर यहाँ पे है ना ये हम सारी छत की झाड़ू लगा ली है, और हमने है ना फिर सारा कूड़ा इसी में थैले में भर लिया। देखिए कितना सारा चूल्हे का कूड़ा हो गया था हमारी लकड़ी और पट्ठों का जो भी कुछ है, और छत भी हमने फिर साफ़ करी। तो इतना देखिए कूड़ा छत पे से ही निकला, तो हो जाता है ये। और फिर यहाँ पे हम देखिए झाड़ू लगा रहे थे ना, तो ये थैला है ना थोड़ा सा फटा था, तो इसमें देखिए बार बार छेद में से निकल जाता है। फिर हम इसको जो दोबारा से सही झाड़ देते हैं, और फिर यहाँ पे है ना फटाफट से झाड़ के हमने कर ली है छत साफ़। और यहाँ पे वही बार बार है ना देखिए छेद में से निकल के गिर जाता, तो उसी को ही हम फिर से झाड़ के साफ़ कर रहे हैं। और ये देखिए सलवार में कितना कालापन लग गया है उसका, चूल्हे की ईंट का। तो उनको भी उठा के रखा ना उनकी जगह पे, जहाँ पे साइड पे ईंटें लगी हैं, तो ये खाट के पीछे तो यहीं पे सारी ईंटें रखी थी, तो इस वजह से इसमें भी लग गया। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं जीने की भी सफाई। अब फिर लगाएंगे नीचे पोछा, क्योंकि है ना यहाँ पे है ना ज़्यादातर है ना ये टीन ऊपर लगी हुई है ना, तो ये झड़ती रहती है, बंदर वगैरह कूदते रहते हैं, तो इस वजह से जीने के ऊपर है ना टीन लगवा रखी है, और इस वजह से वो है ना कूदते बंदर, तो वो झड़ के गिरती है। बारिश वारिश में जैसे जंग वगैरह लग जाती है,
तो यहाँ देखिए कैसा हो रहा है। मेरे घर की हालत कैसी हो रही है, ये घर की हालत क्या हो रही है। और यहाँ पे इसकी कर लेते हैं डीप क्लीनिंग, एकदम फटाफट सी क्लीनिंग। और हमने कर ली थी क्लीनिंग और यहाँ पे आ गए थे हम नहा धोकर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे हमने कर ली फटाफट से पूजा अपनी, और पूजा निपटाने के बाद हम अब बनाएंगे बच्चों के लिए लंच। खाने में फिर जाके खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे है ना देखिए सभी भगवान जी को प्रणाम कर लिए हैं, उनके पैर छू लिए हैं। और हमारी देखिए पूजा निमट गई है और हम चले अब किचन में। तो यहाँ पे हम आलू लेके चले किचन में। और तो आज बनाएंगे हम टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फटाफट से हमने वही आलू धो लिए हैं और धो के रखे थे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए कालापन थोड़ा सा आ गया इनमें, है ना, पानी में नहीं डाल पाए थे हम। तो यहाँ पे है ना हमने फिर आलू को अच्छे से रगड़ के धो लिया। तो यहाँ पे हमने कुकर गर्म हो जाने के बाद डाल दिया है तेल। और फिर यहाँ पे कर रहे हैं प्याज को छील रहे हैं। प्याज छील कर है ना इसको अच्छी तरीके से प्याज को छील लेंगे। फिर इसको करेंगे हम ग्रेट, और इसको है ना अच्छे से छील कर है ना फिर हम इसको अच्छे से ये कद्दूकस होता है ना, इससे घिस लेंगे। तो इससे है ना फटाफट से हो जाता है। और है ना आजकल है ना ये वीडियो के चक्कर में ना सिलबट्टे पे नहीं बना रहे हम, तो है ना, और लेट हो जाता है सुबह सुबह। तो बना भी लें है ना, थोड़ा सा टाइम जल्दी हो। और देखो सुबह सफाई भी, कपड़े भी, सभी काम के चक्कर में है ना सिलबट्टे पे नहीं बन पाता है। तो ये होता है ना फटाफट से ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि है ना सुबह सुबह लेट भी होता है। बच्चों को तैयार करो, फिर उनको छोड़ कर आओ, फिर स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर है ना नहा धो के अपने झाड़ू पोछा फिनिश करने के बाद नहा धो के है ना फिर पूजा करना, लंच बनाना, फिर है ना ऐसे टाइम लग जाता है। और फिर है ना अगर सिलबट्टे वगैरह के चक्कर में पड़े तो और भी टाइम लगता है उसमें भी। तो फिर हम है ना जल्दी जल्दी से ये कर लिए हैं, सारा खाना हमने बना लिया। टमाटर डालने के बाद है ना वही हमने धनिया मिर्ची वगैरह ऐड कर दी थी, वही रेगुलर जैसे मसाले डलते हैं वही गरम मसाला डालकर बना ली थी सब्ज़ी। और बर्तन धोकर फिर देखिए हमने है ना अभी देखिए हमारे कमरा कितना साफ़ सुथरा है। फिर है ना अभी ये होता है ना बच्चे नहीं हैं तो हम देखिए सारा काम वाम करके, और अभी हमने खोल लिए हैं बाल। अभी तक हमारे बंधे हुए थे तो गीले बाल थे, तो फिर हमने अभी इनको खोल लिया। और है ना थोड़ा सा आज जुकाम सा लग रहा था तो हमने फिर चाय बना ली थोड़ी सी। तो फिर चाय बना ली है। और ये देखिए बैंगन की हमने बैंगन बनाए थे ना, जो भरमा बैंगन, सो बच गए थे थोड़े से सब्ज़ी। तो फिर है ना वो हम खा लेते हैं पराठे के साथ। और यहाँ पे है ना हमने सोचा ये इसे खा लेते हैं, क्या वेस्ट हो जाएगी सब्ज़ी, तो इसको रख दी थी हमने फ्रिज में। तो फिर अभी इसको के साथ ही हम करेंगे नाश्ता। और आलू टमाटर तो है ना जैसे दोबारा भूख लगेगी तो तब भी खा सकते हैं। तो इस वजह से है ना हमने कि चलो कोई नहीं, नाश्ते में है ना अभी बैंगन और इसके साथ ही है ना रोटी खाई जाए और चाय पी ली जाए। तो है ना ऐसे ये होता है हमारा नाश्ता, कि जो भी सब्ज़ी वगैरह रखी होती है ना एक दिन पहले की तो वही खा लेते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पे। तो पराठे वराठे के साथ तो ये होता है कि वो वेस्ट भी नहीं होता और खप भी जाता है। तो इसी प्रकार से आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आप सभी लोग ने नाश्ता कर लिया। तो फिर यहाँ पे है ना हम फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता और चाय के साथ। फिर है ना तभी फिर ये है ना बच्चों को ले, फिर इन लोगों के पापा है ना इनको ले आए थे स्कूल से। तो फिर ये वो इनको छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पे है ना मैं फिर इन लोगों को लेके आ गई थी। इन लोगों को नहाना था तो कह रहे थे मुझे है ना यहाँ पे है ना बच्चों तो स्कूल से आ गई थी। तो फिर हमने इनको है ना चेंज करा दिया। फिर मैं कि लाओ ये कपड़े भी धोकर है ना अभी डाल देते हैं। और बच्चों को नहाने का मन था तो उनको वो लोग नहा रहे हैं और हम है ना धो रहे हैं कपड़े। तो फिर है ना इन लोगों की भी चल रही है शैतानी। और यहाँ पे हम अपने कपड़े ये स्कूल ड्रेस को वॉश कर लेते हैं और बाकी के कपड़े तो सुबह ही धुल गए थे। तो बस ये रह गई थी स्कूल।
बंद। और यहाँ पर है ना यह बाबू भी कर लेते हैं मालिश, और मालिश है ना अच्छे से इनकी मालिश कर देते हैं और सर में ठोक कर तेल लगा देते हैं। और यहाँ पे है ना बैग रखे थे इनके, तो हमें है ना यहाँ पे इनको पढ़ाना था, तो हमने के लाओ है ना पहले क्यांस के है ना सर में लगा देते हैं तेल। तो ये सूखे सूखे बाल है ना इनके उड़े उड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, बिखरे बिखरे से रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा फिर लगा देते हैं हम इनके सर में तेल, और इनके सर में भी थोड़ा सा ठोक देते हैं, तो ये रहता है ना इससे तो मजबूत सही रहता है। मालिश वालिश थोड़ा सा है ना गर्माहट सी आती है सर में भी। और यहाँ पे तो फिर देखिए यहाँ पे है ना कबीरू भी अपनी पढ़ाई के उसमें लगे हुए हैं कि हमको भी पढ़ना है। तो ये भी है ना ऐसे ही होता है, ये पढ़ते हैं ना तो ये भी है ना पास में बैठते हैं और चढ़ते जाते हैं कि नहीं मुझको भी दो, मुझको भी पढ़ना है। तो ये है ना ऐसे ही करते हैं शैतानी। तो फिर है ना इनको भी अभी नींद तो आई नहीं थी, तो जब ये सोएंगे ना तभी ये सोते हैं, और तब तक नहीं सोते हैं। इनको चाहिए बिल्कुल शांति, तभी ये सोते हैं। या तो ये पहले ही सो लेते हैं, इनके आने से पहले ही हमने सुला दिया था खैर इनको। तो फिर अभी ये है ना ये नहा धो के है ना रेडी होके अपने कर रहे हैं, सबको पढ़ाई करा दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे चल रही है इनकी पढ़ाई, इनको स्कूल से दिया था होमवर्क। सो अभी क्या दिया है आज होमवर्क में? इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर 5 पोएम लर्न करनी है। पोएम 4 लाइन करनी है लर्न, और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं चैप्टर 5 के, ठीक है। और हिंदी सेकंड में क्वेश्चन आंसर करने हैं एनबी में, कॉपी में से चैप्टर 6 चैप्टर तो करवा रखा है कॉपी में, तुम्हारा तो हो रहा है। चलो कोई नहीं, जिसका नहीं हो रहा होगा वो कर लेंगे। और ये क्या है कंप्यूटर का चैप्टर 3 बुक वर्क, चैप्टर 3 करना है बुक में। और यहाँ पे ईवीएस का है चैप्टर 8 लर्न करने हैं क्वेश्चन आंसर। वचन की परिभाषा याद करो संस्कृत में। और ईवीएस में चैप्टर 8 लर्न करने क्वेश्चन आंसर लिखाइए, एक बार 2 बार लिख दिया। और क्या है जीके में क्या करना है 12 लर्न, चैप्टर 12 लर्न इट। और ये क्या है कन्वर्सेशन में लर्न ऑन नेम 21 to 40 लर्न नो नेम, नंबर नेम करने हैं यानी 21 से 40 तक नंबर्स नेम लिखना, नंबर्स नेम। और क्यांस का मिला है ऊ से उल्लू मिले हैं क्यांस को, ऊ से उल्लू मिला है क्यांस को होमवर्क में। और मिला है ये मैचिंग मिली है, क्यांस अभी केजी में है तो उस हिसाब से उनको होमवर्क मिला है। मम्मी मैंने इसको रेस करा इसलिए पता है होमवर्क मिला नहीं है। और इसमें 8 लिखना है, 8 लिखना है। क्लास में बहुत ढीली है, ये उतर रही है। बुक में तो नहीं दिया काम इसकी। इसमें तो रखा है, चेक करा नहीं है तो दिया क्या है। और देखिए मेरे कमरे की हालत, अभी ये सफाई करनी है मुझको। और बच्चे गए हैं सो, बच्चे गए हैं सो, और इनको मैंने पढ़ाई वढ़ाई करा दी है। और अब है ना आज है छठी, तो कान्हा जी की छठी है, तो आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल। और फिलहाल है ना बर्तन वगैरह भी हैं धोने के लिए, तो वो भी ले आती हूँ, वो बर्तन भी सारे बर्तन धोंगे।
था ना, तो कितने सारे बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन भी सब धोएंगे। तो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह हो जाते हैं, और जो मैंने खाना खाया था वो भी बर्तन थे, तो सभी बर्तन यहाँ पे ले आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी निकाली, और ये साड़ी है ना, इसका वीडियो आपको है ना शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ये मैंने पहनी थी, आज छठी थी ना, तो इस अवसर पर मैंने ये पहनी थी। और यहाँ पे देखिए मेरी क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया अच्छे से, और साफ़ सुथरा करके मैं नहा धोकर आ गई हूँ अब किचन में। तो यहाँ पे है ना, तो शाम को देखो पूजा का खाना बनाना था, तो नहाना तो बनता ही था, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर ली थी शाम की। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा तो करना ही था, और वैसे भी पूजा के खाना बनाए तो ज़रूर करना था। तो फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा करके अपने आ गई हूँ नहा धोकर किचन में। तो फिर यहाँ पे है ना बना रही हूँ मैं कढ़ी, और यह भगोने में तेल गरम हो गया था, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। तो फिर जीरा और हींग डाली है मैंने इसके अंदर, और फिर है ना इसको अच्छे से मैं इसको चटक जाएगा तो जीरा, फिर इसमें है ना डालेंगे हम हल्दी। और हल्दी आज है ना हमारी देखिए ख़त्म होने वाली थी, जितनी भी थी ना, तो उसको है ना हमने इसमें पानी डाल के अच्छे से पूरे डिब्बे के में ही है ना पानी डाल के और इसको डाल लिए, क्योंकि है ना दोबारा इसमें जैसे हल्दी करेंगे तो इसको है ना वॉश कर लो तो सही रहता है। तो है ना मैंने जैसे खाली होता है ना डिब्बा, तो उसको है ना फिर वॉश करते हैं, इसलिए हमने जो भी कुछ थी तो मैंने कहा वेस्ट क्यों जाना, उसमें पानी डाल के हमने कर लिया था। और देखिए बेसन जब भी बनाए ना, तो जैसे मोटा मोटा सा बेसन आता है तो उसको है ना मिक्सी में चला लें, तो इससे बेसन है ना बारीक हो जाता है, तो इससे कढ़ी के पकौड़े और कढ़ी का टेक्सचर है ना एकदम क्रीमी हो जाता है, अच्छी लगती है। तो और पकोड़े जिसके भी है ना फूलते नहीं है, कितना भी बेसन फेंट ले तो उसमें है ना बेकिंग पाउडर या सोडा डालें, तो इससे आपके है ना जो वो होंगे तो पकोड़े एकदम है ना सॉफ्ट बनेंगे, फ्लफी बनेंगे एकदम फूले फूले से। तो यहाँ पे है ना मैंने जो दही था ना वो उसको है ना पहले से मैंने बचा था, तो वो उसको है ना ये भी खट्टा था तो खैर घर पे मैंने जमा लिया था, तो और थोड़ा सा है ना पैकेट भी मंगा लिया था एक मठा का, तो दोनों को डाला है, ऐड किया कि हमने कि कढ़ी है ना थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है इस वजह से, तो उसको है ना हमने फिटनी से फेंट लिया है। और देखिए यहाँ पे हमने ये डाला है बेकिंग पाउडर, तो इससे है ना बढ़िया से एकदम पकोड़े आपके सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। और यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है, तो और वो है ना हमने उसमें मठा मिक्स कर लिया था बेसन में, और हमने कढ़ी छोंक दी और ये पकोड़े की तैयारी कर दें। तो यहाँ पे ये पकोड़ों का बेसन तैयार करते हैं लाल मिर्च नमक पाउडर डाल के, और यहाँ पे ही करते हैं हम वीडियो का एंड। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और राधे राधे।